हेलो दोस्तों, तो आज है कन्या पूजन जिसकी सारी तैयारियां करनी थी मुझे। तो मैंने सुबह उठ के सबसे पहले करी थी आलू उबाले थे, जिसके बाद मैंने उबालने रखे थे चने। तो मैंने यहाँ पे आलू और चने दोनों उबाल दिए थे। फटाफट से नहा धोने के बाद मैंने यहाँ पे की सारी चीज़ों की तैयारियाँ, जिसके लिए आज हम बना रहे थे गोभी की सब्ज़ी, लौकी का रायता और प्याज तो डालना नहीं था, तो मैंने यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्च का यूज़ किया। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से चॉपिंग कर दी थी, क्योंकि आज मैं आराम से सारे काम कर रही थी, क्योंकि कन्याओं को आने में होना था बहुत ज़्यादा टाइम। और वैसे भी आज कन्याओं का दिन है, तो उनका तो पूरा दिन ही होता है, तो उन्हें एक घर से दूसरे घर ले जाने में एक्चुअली मतलब कन्या नहीं मिलती है। तो मैं यहाँ पे बहुत आराम से काम कर रही थी। मैंने यहाँ पे लौकी भी छील दी थी और लौकी के अच्छी तरीके से पीस बना दिए थे। सारे काम करने के बाद मैंने यहाँ पे बनाने के लिए रखा हलवा, जिसके लिए मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, डाल दिए थे मैंने उसमें देसी घी और हमने सूजी का हमने ये वाला पैकेट यूज़ किया था, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे सूजी का हलवा बनाने के लिए तैयारी कर दी थी, जिसके लिए मैंने सूजी को अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा गोल्डन ब्राउन किया। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से इसमें थोड़ा पानी ऐड किया, दूध ऐड किया। आज हमारे पास ड्राई फ्रूट नहीं थे, क्योंकि हो चुके थे वो ख़त्म। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी चीनी ऐड की, जिसके बाद हमारा हलवा बनके तैयार हो गया था। हमारा हलवा कुछ ऐसा दिख रहा था, क्योंकि बिना ड्राई फ्रूट का सिंपल हलवा दिख रहा था। हलवा हमारे यहाँ पे बनके हो गया था तैयार। जिसके बाद मैंने की चने बनाने की तैयारी तो रख दी थी। मैंने यहाँ पे कढ़ाई डाल दिया था, उसमें तेल और लगा दिया था मैंने जीरे का तड़का लगाने के बाद मैंने डाली थी इसमें लाल पिसी हुई मिर्च, क्योंकि हमने पिसी हुई मिर्च का यूज़ किया था। मिर्च का जो पाउडर होता है वो इसमें अच्छा ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है, तो हमने अच्छी तरीके से इसमें लाली मिर्च का पीस के खुद इसको ऐड किया। इसके बाद मैंने इसमें डाले चने और लगा दिया था तड़का इसमें जीरे का। और हमारे चने यहाँ पे बन चुके थे। यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने चने बहुत आराम से बनाए, क्योंकि था बहुत ज़्यादा कन्या पूजन करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि कन्या थी अभी दूसरों के घर में। तो यहाँ पर मैंने इसके बाद इसमें किया कुछ मसाले ऐड, जैसे चना मसाला डाला। उसके बाद मैंने इसमें डाला टमाटर। तो हमारे यहाँ पे चने कुछ ऐसे दिख रहा था बन के, हमारे चने कुछ बन गए थे, तो हमने इसके ऊपर डाल दिया था ऊपर से हरा धनिया डालने के बाद हमारे चने ऐसे दिख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे, टेस्टी से। हमारे यहाँ पे चने बन के हो गए थे तैयार। जिसके बाद मैंने की गोभी बनाने की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी, उसमें डाला फिर क्या डालते हैं हम, उसमें तेल डाला, सारे सामान डाले और गोभी हमारी यहाँ पे कुछ ऐसे बन के तैयार हो गई थी। जिसके मैंने ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाला, तो गोभी का लुक बहुत अच्छा आ रहा था। जिसके बाद मैंने बनाए सूखे आलू, क्योंकि यह है हमारे यहाँ पहले से ही परंपरा, क्योंकि कुछ भी त्यौहार होता है तो उसमें सूखे आलू हम हमेशा ही बनाते हैं। तो हमने इस बार सूखे आलू बनाए थे। तो मैंने इसमें हरी मिर्च डाली, सूखी मिर्च का तड़का लगाया, नमक डाला, सारे मसाले ऐड किए। तो हमारे आलू कुछ ऐसे दिख रहे थे। तो हमारे यहाँ पे आलू भी बन के हो गए थे तैयार, ऊपर से डाल देता हरा धनिया। तो हमारे यहाँ पे फाइनली सारी सब्जियां तो बन के हो गई तैयार। जिसके बाद मैंने की लौकी बनाने की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे लौकी को उबाला, लौकी हमारे यहाँ पे उबल गई थी। उसके बाद मैंने किया इसका रायता तैयार। तो रायता हमारा कुछ ऐसा दिख रहा था। डाले थे हमने इसमें 2 डिब्बे दही। तो हमारा रायता कुछ ऐसा दिख रहा था। ऊपर से हमने इसमें डाला हरा धनिया, फिर लगा दिया था हमने थोड़ा इसमें तड़का, सूखी मिर्च का, ऊपर से डाल दिया था नमक। तो हमारा रायता कुछ ऐसा बन के तैयार हुआ था। जिसके बाद हमारी सारी सब्जियां बन गई थी। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना थोड़ा मीठा भी बनाया जाए। मीठे में हमने खीर बनाई थी। तो हमने कुछ खीर इस तरीके से बनाई थी, थोड़े चावल डाले, क्योंकि खीर जो है वो बहुत ही कम लोग खाते हैं हमारे घर में, ज़्यादा लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि खीर जो है एक्चुअली मुझे तो पसंद है नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने यहाँ पे खीर थोड़ी सी ही बनाई थी, दूध डाला, उसमें चावल डाले, चीनी डाल के कुछ हमारी खीर ऐसी दिख रही थी। खीर तो बनने रख दी थी, लेकिन जब तक खीर बन रही थी तो मैंने सोचा क्या करूँ, क्योंकि कन्याओं को आने में टाइम है, काम है बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसके बाद की थी यहाँ पे नारियल फोड़ा। बाप रे, नारियल फोड़े में तो ऐसा हो गया जैसे किसी चट्टान को तोड़ना हो गया, क्योंकि नारियल जो है वो उनसे टूट ही नहीं रहा था, क्योंकि ये हो गया था बहुत दिनों का। ये था हमारे मंदिर का रखा हुआ नारियल, क्योंकि हम लोग हमेशा जो नारियल है वो मंदिर का रखा हुआ ये बांटते हैं कन्याओं को। जिसके बाद फाइनली कुछ टाइम तक जंग करने के बाद हमारा जो है नारियल वो टूट गया था। नारियल टूटने के बाद हमने बनाए थे यहाँ पे पूड़ी बनाने की तैयारी, जिसके लिए मैंने आटा पहले ही गूंथ के रख दिया था। उसके बाद मैंने बनाई पूड़ियाँ जो है वो हम 2 लोग बना रहे थे, मैं और मेरी भाभी। तो भाभीयों ने पूड़ियों को फटाफट से बेल के कढ़ाई में डाला, मैंने निकाला। तो हमारे यहाँ पे खाना सारा बन के तैयार हो गए थे, सारी चीज़ें बन के तैयार हो गई थी। लेकिन अभी भी कन्याओं को आने में टाइम था, क्योंकि मम्मी गई थी कन्याओं को लेने। एक्चुअली जो कन्या है ना बहुत ज़्यादा लेट मिलती है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मंदिर में भोग लगाने के बाद थोड़ा गौ ग्रास भी दिया जाए। तो हमने यहाँ पे पूड़ियों को तला। उसके बाद मैं गई थी गौ ग्रास को देने के लिए हमारी गाय को, क्योंकि हमारी गाय जो है वो भी बहुत छोटी सी है, वो ज़्यादा नहीं खा पाती है। तो हमने हमारी गौरी उसका नाम है, तो हम अपनी उसकी गौरी को दिखाने के लिए गए थे। उसने खाया। लाइक कमेंट शेयर।